जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, वर्ष में कुछ समय ऐसा आता है जो कि पूरे वर्ष का स्वर्ण काल होता है। आज जो पूरे वर्ष का यानी 2024 का आपका स्वर्ण काल होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की इस तरीके की स्थितियाँ बन रही है। बहुत से ग्रह आपके स्वराशि के हो रहे हैं, जैसे शनिदेव आपके स्वराशि के हैं, बुधदेव आपके स्वराशि के हैं, शुक्रदेव आपके स्वराशि के हैं। ये तीनों ही ग्रह जो हैं एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हैं। और जब एक ग्रुप के प्लेनेट पूरी तरीके से स्ट्रांग होकर आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब इनको बल कहाँ से प्राप्त होता है? बल देखिए, ये एक दूसरे के नक्षत्रों के माध्यम से देते हैं। इस समय पर अगर देखें तो शनिदेव जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, राहुदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि मंगलदेव का नक्षत्र है, सूर्यदेव स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव इस समय बहुत अच्छी स्थितियां बनाने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्ण दिग्बली होकर मित्र की राशि यानी बुधदेव की कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। तो जब इतने सारे प्लेनेट्स आपके शुभ भाव से बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब ये परिवर्तन आपके प्रयासों पर भी निर्भर करता है कि आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अपनी कुंडली के दसम भाव से जुड़े हुए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दसम भाव जो होता है आपका कर्म क्षेत्र होता है, और कर्म क्षेत्र पर ही हमारी जो जीवन की अन्य गतिविधियां हैं वो डिपेंड होती हैं। क्योंकि जब कर्म हमारा अच्छा चलेगा तब धन लाभ अच्छा होगा, धन लाभ स्वरूप होगा तो हमारी खुशियां बढ़ेंगी, हमारे रिश्ते सुचारू चलते रहेंगे। तो देखिए, इस समय जब बहुत से ग्रह आपके स्वराशि के हो रहे हैं, सभी मित्र नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव भी इस समय मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगलदेव भी स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा से गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य और मंगल, शुक्र, ये तीन ग्रह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आ रहे हैं पूरे इस वर्ष में। कि इस दौरान देखिए, एक ही समय पर 4 से 5 ग्रहों का शुभ होना आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहा है। चंद्रदेव इस समय, चंद्रदेव भी स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, चंद्रदेव भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में आपके डेली इनकम को शो करते हैं। तो देखिए, इन सभी ग्रहों का जो निचोड़ निकलता है कि इस समय पर सितंबर माह में आने वाले 15 दिन और अक्टूबर माह के 15 दिन आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाले हैं। तो देखिए, चीजों को अगर आप अपने दसम भाव, मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि आप अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली बना लीजिए। उसका दसम भाव जिस भी चीज से डिपेंड करता हो उसमें यदि आप कार्यरत हैं, देखिए आजकल तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आपका कोई एक ग्रह 100 ऑप्शन लेकर आपके सामने रख देता है, उसमें से जो चीज़ें भी आपको अच्छी लगती हैं आप उससे जुड़े कार्य करने लग जाइए। देखिए, फिर आपको ग्रह किस तरीके से आपके लिए शुभता की स्थिति का निर्माण करता है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आपके इन्हीं ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह आपको कहाँ से किस तरीके के रिजल्ट देने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को हम डिटेल। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आगे से नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो राहुदेव गोचर कर रहे हैं वो आपके लग्न से कर रहे हैं। राहुदेव जो देखिए परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, वृद्धि के लिए जाने जाते हैं। देखिए, राहुदेव यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव के नक्षत्र में। हालांकि इस समय इनका जो प्रभाव आपको मिल रहा है थोड़ा धीरे धीरे मिल रहा है, किंतु क्या है कि देखिए, राहु कहते हैं परिवर्तन करो। राहु लीक से हटकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। राहु आपको भीड़ चाल में नहीं चलाते हैं। राहु कहते हैं कि जो अन्य लोग कर रहे हैं उससे आप हटकर कार्य करिए, मैं आपको सफलता प्रदान कर दूंगा। राहु का एक रूप है सर्प। तो आप देखते हैं सर्प समय समय पर अपनी केचुली बदलता रहता है, इसलिए राहु भी कहते हैं समय समय पर अपने कार्य में परिवर्तन करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब करने लग जाओ, किसी दूसरे कार्य से रिलेटेड वर्क करने लग जाओ, किंतु उसी कार्य में फेर बदल आवश्यक है। देखिए, जब अहिर बुधन्या जो कि उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं, अहिर बुधन्या जो है कहते हैं कि सृष्टि प्रलय के बाद ही नव निर्माण होता है।
तो ये नव निर्माण के लिए आपको प्रेरित करते हैं। इस समय आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव करके अपने कार्य को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप परिवर्तन करते हैं तो आपके परिवर्तन में अहिर, बुधनिया और राहु दोनों आपके भरपूर सहयोग करते हैं। अब पंचम दृष्टि इनकी आपके ज्ञान भाव पर जा रही है, तो इस समय यानी कि आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं। तो राहु की पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सारे ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके 50 दिनों की डिटेल बन रही है कि किस तरीके से आपको किस ग्रह के प्रभाव मिलने वाले हैं। अब इनके बाद में अगर आगे चले तो आपके राशिपति गुरुदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में ये कारक नहीं होते हैं, दिग्बल विहीन होते हैं, किंतु फिर भी ज्ञान का प्रभाव यहाँ पर है। मंगल के नक्षत्र में है, तो यानी कि अब ये मंगल के नक्षत्र में होकर कारक भी हो गए। तो मंगल के नक्षत्र में और मंगल देव स्वयं कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सुख भाव में बुध देव की राशि है। बुध देव भद्र महापुरुष नामक राजयोग बनाकर बैठेंगे आपके कन्या राशि में। तो ये आपके लिए स्थितियां जो होंगी बहुत ही सुखद होगी कि इस समय भूमि भवन वाहन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय जॉब से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। स्वर्णिम काल आपके जीवन का होने वाला है। देखिए, इस समय कुछ ऐसा परिवर्तन करिए, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं हर समय एक जैसी नहीं रहती, और ये जो स्थिति इस समय पर बन रही है, ये लगभग पिछले 50-60 वर्षों के दौरान ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में इस समय आपकी पत्रिका है। तो कह सकते हैं कि आप इस समय पर परिवर्तन करने के यदि इच्छुक हैं या पहले से प्रयासरत हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भाग्य का इस समय साथ मिलेगा। अगर चर्चा करें इस समय पर, देखिए बुध देव के साथ ही सूर्य देव भी यहाँ पर गोचर करेंगे और शुक्र देव जो है स्वराशि के होंगे। देखिए, बुध देव जब यहाँ से गोचर करेंगे, ये सीधे आपकी लग्न को देखेंगे, तो इस समय आपकी बुद्धि जो होगी वाणिज्यिक होगी। हर चीज में लाभ देखना इस समय आपकी आदत होगी, और ये सही भी है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही उत्तम आदत होती है कि हर चीज में अपना लाभ देखना। रिश्ते आपके बहुत अच्छे निपटे हुए देखे जाएंगे। बहन, बुआ, बेटी से बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए थोड़ी सी विषम स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, किंतु धन भाव पर दृष्टि डालकर आपकी वाणी को बहुत पोलाइट बना रहे हैं। आपके खान पान में राजसी पुट लेकर आ रहे हैं और आपके धन संचयन के योग बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति से अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, वो पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र स्वराशि के हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान पर बैठकर आपकी बाधाओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है आपकी आयु मृत्यु का विचार करता है। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं होती हैं वो इसी भाव से देखी जाती है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो शनिदेव बैठे हुए हैं आपके द्वादश स्थान में। शनिदेव आपके द्वादश स्थान में बैठकर आपके खर्चों को अनियंत्रित करने वाले हैं फिर से, क्योंकि ये अब 21 अंश के हो चुके हैं और अगले माह ये 18 अंश पर पहुंच जाएंगे। जब ये 18 अंश पर पहुंच जाएंगे तो यानी कि आपके फिर से व्यय बढ़ेंगे, लेकिन तो अभी ये गुरु के नक्षत्र में जब तक रहेंगे तब तक आपके खर्चों में, अनावश्यक खर्चों में कंट्रोल होता रहेगा। देखिए, विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि आकाश तत्व तो इस समय पर आपका यहाँ पर प्रबल हो रहा है विदेशों से जुड़कर। और जो लोग भी करना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं किसी तरीके से मेरा वीजा नहीं बन पा रहा है, वो कार्य भी इस समय पर होंगे। और अपने होम टाउन को छोड़कर आप कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिए, आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए शनि कितनी शुभ स्थितियों का। तो ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि है तो और अशुभ प्रभावों में कमी है, तो हमें कुछ उपाय भी कर लेनी चाहिए। जब देखिए किसी की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, वो कितना भी विषम अवस्था में बैठा हो, हमें हमारे लिए अपनी अशुद्धता को कम कर देता है। तो देखिए, मैं तो यही आप लोगों से कहती हूँ कि देखिए, मैं चलते फिरते करने वाले उपाय भी आपको बताती हूँ और वो उपाय भी बताती हूँ जो कि आप अपने ग्रह को हमेशा के लिए शुभ कर सकते हैं। तो देखिए, चलते फिरते करने वाले उपाय आज मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज हम बहुत सारे ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, पूरे 9 ग्रहों की चर्चा की है हमने। तो आज मैं चलते फिरते करने वाले उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आज ना मैं बीज मंत्र बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं हम आपके गुरुदेव से। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से पीपल के वृक्ष को या फिर केले के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें नित्य होती। गुरु के बाद में बात करते हैं शनिदेव की। प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक शनि मंदिर में, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर या फिर पीपल वृक्ष के नीचे उस काल के बाद में जलाएं। मंगल की चर्चा करें तो प्रत्येक मंगलवार को कोई रसदार मिठाई लेकर हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाएं। अगर बंधु बांधवों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप वहाँ पर लोगों में वितरण करें और उसके बाद स्वयं भी थोड़ा प्रसाद करें। शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र के लिए मैंने एक उपाय बताया था, गुलाब के इत्र का। गुलाब का इत्र हथेली के इस वाले हिस्से पर लगाकर इस तरीके से रब करते हुए 108 बार ओम श्री शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करें। 45 दिन में शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। चंद्र के लिए अगर चर्चा करें तो 3 आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। बुध के लिए
देखिए, बुध के लिए आप हरे रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा समर्पित करने से आपके बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। राहु के लिए देखिए, शनिवार को ही घृत का एक दीपक लेकर जाना है और घृत का दीपक उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें, उसका विधिवत पूजन कर लें और पीपल वृक्ष के नीचे चला। केतु के लिए देखिए, अपंग लोगों को या फिर जो भिखारी बच्चे होते हैं उनको जब तक कुछ खाने के लिए देते रहे, आपके केतु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तो आपका वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।